नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। जानकारी देने के लिए एक ही नए विषय पर मैं आपके सामने आज उपस्थित आया हूं, जिसमें मैं ये बता सकूं कि आगे आखिर घरेलू हिंसा से संबंध क्या है और उसका कहां तक उसमें लागू किया जा सकता है या लागू करने का उसका औचित्य क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँ, अगर जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे हर एक वीडियो का। और इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके या उनको जानकारी प्राप्त हो सके। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसमें जो तथ्य दिए गए हैं, जो उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं, वो है उसमें जितने भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो ही पर्याप्त हैं आपको सारी रेमेडी दिलाने के लिए। उसमें क्या क्या रेमेडी मिल सकती हैं, जो भी प्रोविज़न दिए गए हुए हैं उन सारे प्रोविज़न में से सब कुछ पर्याप्त है और सभी सारे प्रोविज़न सक्षम हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। सेक्शन 18 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, जिसमें ये प्रोविज़न है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की घटना आपके विरुद्ध नहीं कारित की जाएगी। दूसरा आता है सेक्शन 19 में आपको रेजिडेंस का अधिकार देता है। रेजिडेंस का अधिकार कहने का मतलब ये है कि जो भी आप जो मैरिटल आपका हाउस है, जहाँ पे आप शादी करके या विवाह करके आप आई हैं, उस मैरिटल हाउस में या उस कमरे में जहां आप रह रही हैं, उस घर से आपको नहीं निकाला जाएगा। अगर जो निकाला जाता है तो उसका पनिशमेंट अलग दिया गया हुआ है, वो आपको उसमें दखल नहीं करेंगे। इसके साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में सेक्शन 20, जो कि आपको मॉनेटरी रिलीफ की बात करता है। मॉनेटरी रिलीफ कहने का मतलब ये है कि जो मेंटेनेंस और गुजारा आपको मिलता है, जो पति के द्वारा दिलाया जाता है, सेक्शन 20 के द्वारा आपको गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस पति के द्वारा आपके फेवर में दिलाया जाता है। और साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में अभी हाल ही में माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में यह आदेश पारित किया है। साथ में सेक्शन 2F में जो उसके प्रोविज़न है कि उसके घरेलू संबंध कौन होंगे, कहाँ तक होंगे, घरेलू संबंध किससे किससे हो सकते हैं, तो उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ये घरेलू संबंध में जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हुए और विवाह के बाद, और उसमें का जो मेल मेंबर हैं, जॉइंट फैमिली में मेल मेंबर हैं, वो उस फीमेल मेंबर को मेंटेन करने के लिए या उसको मेंटेनेंस देने के लिए या उसको मॉनिटरी रिलीफ देने के लिए, मतलब गुजारा भत्ता देने के लिए, और साथ में उसको किसी भी तरीके से मारपीट ना करे, इस बात का भी संरक्षण देते हैं। और इसके साथ में वो किसी भी जिस कमरे में या जिस घर में वो शादी करने के उपरांत या विवाह करने के उपरांत जब वो आई थी, उस कमरे से, उस भाग से उसको ना निकाला जाए। अगर जो कोई व्यक्ति या कोई ऐसा पक्ष उस मुकदमे से संबंधित अगर जो इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो न्यायालय के द्वारा वो दंड का भागी बनेगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। और इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह भी अब निर्धारित किया है कि सेक्शन 2Q में कि आखिर गुजारा भत्ता किससे प्राप्त किया जा सकता है। सेक्शन 125 CRPC में उसमें अलग वर्ड लिखे हुए हैं, उसमें अलग एक परिभाषित लिखा हुआ है। लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में सेक्शन 2Q में ये साफ साफ उसमें एक्सप्रेस लिखा हुआ है कि उसमें आप गुजारा भत्ता किससे प्राप्त कर सकते हैं। तो गुजारा भत्ता प्राप्त करने या मॉनेटरी रिलीफ आपको कहाँ से मिलेगा, या आपको संरक्षण चाहिए, जो आप विवाहित होकर जब ब्याह करके जिस घर में आई हैं, जिस कमरे में आप रह रही हैं, जो आपका निवास स्थान है, उससे आपको ना निकाला जाए। उसमें अभी निर्धारित किया है कि सेक्शन 2Q में जो जॉइंट फैमिली के जो इस फैमिली का जो मेल मेंबर होगा, वो मेल मेंबर उस पत्नी को उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उसका उत्तरदायित्व बनेगा। एक मामले के निस्तारित करते हुए भी मामला ये आया था कि एक महिला थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के उपरांत उस परिवार में, उस संयुक्त परिवार में या जॉइंट फैमिली में उसके देवर के अतिरिक्त और कोई नहीं बचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि अगर जो उस फैमिली में जॉइंट फैमिली है, फैमिली सेपरेट नहीं हुई है, तो जो उसका देवर है, जो उसका मेंटेनेंस देने के लिए वो लायबल है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देवर को ऑर्डर किया कि वो अपनी जो भाभी हैं और साथ में उसकी जो बच्ची है, उन दोनों को मेंटेन करे, उनका संरक्षण करे और उनको जो रहने का जो निवास स्थान है उससे उसको ना निकाला जाए। मतलब कहने का सम्मान पूर्वक अपने घर में रहने का उसको स्थान देना चाहिए।
और यह साथ में ये भी निर्धारित किया, उसमें एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि जो अपनी भाभी को है वो 4,000 रुपये देगा और अपनी भतीजी जो उसकी जो अपने भाई की जो बच्ची थी या उनकी बेटी थी उसको 2,000 रुपये प्रति माह अदा करता रहेगा। अब ये तो हो गई कानून की बात, लेकिन अब इस कानून को फॉलो कैसे करेंगे, लागू कैसे कराएंगे? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका फॉलो करने का वही सेम प्रोसेस है कि अगर जो आपका कोई व्यथित है, कोई आपके पास अगर जो कोई संरक्षण करने के या कोई मॉनेटरी रिलीफ या घर से निकालने की कोई प्रयास करता है तो आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करिए और साथ में अधिवक्ता के साथ में आपके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर प्रार्थना पत्र तैयार करके प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र के साथ जिसमें ये लिखा जाएगा जो घटना कारित की गई है, घटना के समर्थन में आपके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा और परिवाद में माननीय न्यायालय जो आपने प्रार्थना पत्र में जो प्रार्थना की है, जो आपने न्याय मांगा है, उस न्याय में उस न्याय के समर्थन में जो आपने तथ्य दिए वो तथ्य पे आप साबित कर ले जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपने तथ्य उसमें मेंशन किए हैं, जो बताए हैं, वो साबित करने का भार आपके ऊपर है। अगर जो आपने तथ्य वो साबित कर ले जाते हैं तो माननीय न्यायालय विपक्षी गणों के विरुद्ध यह आदेश पारित कर देगा कि उसमें आपको किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, आपके विरुद्ध कोई भी मारपीट या कोई भी परेशान ना किया जाए। साथ में आपको परेशान करने का कहने का मतलब ये है कि आपको मानसिक रूप से साथ में शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से आपको कोई परेशान ना किया जाए। और इसके साथ में जो आपका जो घर है या जो कमरा है जिसमें आप विवाह करने के उपरांत आप आई थी, वहाँ से आप रह रही हैं, उसमें से आपको ना निकाला जाए। साथ में आपको मेंटेनेंस दिया जाए। उस फैमिली में जो जॉइंट फैमिली है उसमें जो रह रहा है, जो मेल मेंबर है, वो मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए विषय पे आगे चर्चा करने के लिए। और हाँ, अगर जो आपकी कोई क्वायरी है या आप कोई हमसे आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कि आप कोई जिज्ञासा है या आप कोई अपना डाउट है क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा संपर्क है, उसमें व्हाट्सअप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त करके हमसे आप सलाह मशवरा या संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।